Hello everyone, myself Dr. Prakhar Garg. I am physician and diabetologist senior consultant at Yatharth Super Speciality Hospital, Noida. आज हम बात करेंगे हाई ब्लड प्रेशर के बारे में। हाई ब्लड प्रेशर हम जैसे जानते हैं कि बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं और दवाइयों पर हैं। पर एक अलग बात है कि आजकल हमारी जो युवा पीढ़ी है, जो एडल्ट्स हैं, उनमें ब्लड प्रेशर की समस्या बहुत कॉमन दिखने लग गई है। तो उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। अब किसी को ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत है, हो सकता है उसको कोई सिम्टम्स नहीं आए। सिम्टम कैसे पता चलेंगे? आजकल क्या होता है कि आप कॉलेज से पास आउट हुए, आप जॉब के लिए गए तो प्री एम्प्लॉयमेंट चेकअप हुआ या रूटीन हेल्थ चेकअप कराया, उसमें सपोज करिए कि ब्लड प्रेशर हमें हाई मिला, फॉर एग्जाम्पल 150/100। शुरू में ऐसा लगता है कि ये हाई ब्लड प्रेशर शायद गलत होगा, आपने रीचेक किया, उसके बाद भी ब्लड प्रेशर हाई लग रहा है। सबसे पहले क्या करेंगे, उसमें कोई भी होगा, क्योंकि सब एजुकेटेड है, वो गूगल करेंगे, वो यूट्यूब देखेंगे कि हाई बीपी आया, हमें क्या क्या करना है। वो अपनी डाइट रिस्ट्रिक्ट करना शुरू करेंगे, सॉल्ट इंटेक कम कर देंगे, जो कि उसमें लिखी होंगी ये सारी चीजें। और उसके बाद में अगर कोई और नेचुरल वेज लगते हैं कि ये खाना ज्यादा करना है, ये खाना कम करना है, वो करेंगे। उसके बाद 10-15 दिन निकलने के बाद भी अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता, तब वो डॉक्टर के पास जाते हैं। जब हमारे पास आते हैं पेशेंट और ऐसा हाई बीपी होता है, तो सबसे पहले मरीज का प्रश्न होता है कि डॉक्टर साहब हमें कोई सिम्टम्स नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है, सिम्टम नहीं होंगे, क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक भी होते हैं और इसीलिए इसको साइलेंट किलर बोला जाता है। ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर इसलिए बोला जाता है क्योंकि इससे स्ट्रोक होने के चांसेस होते हैं, हार्ट डिजीज होने के चांसेस होते हैं, पर कभी कभी सिम्टम्स भी होते हैं। सिम्टम्स जैसे नौजिया होना, वॉमिटिंग होना, हेडेक होना, आंखों की कमजोरी, मतलब ठीक से नहीं दिखना, परसिस्टेंट हेडेक रहना, और कभी कभी अगर बहुत हाई बीपी ऐसा तो एट टाइम्स अनरेस्पॉन्सिव होना या नेजल नाक से खून आना, इस तरह के सिम्टम्स भी दिखते हैं। हमारी स्टडीज ये बताती हैं कि ऑन एन एवरेज इंडिया में 5 में से कोई एक जो एडल्ट है वो इस हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम फेस कर रहा है। तो ऐसे में क्या होता है कि जब भी कोई भी मरीज आएगा, वो सबसे पहले जब उसको ये क्लियर होगा कि हाँ कि मुझे ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो रही है, मुझे ये सिम्टम्स हैं, तो वो रीजन जानना चाहेगा कि मुझे क्यों हुआ ये। सपोज कोई 25 साल, 30 साल, 35 साल का कोई इंसान है, वो बोलेगा कि मुझे आज तक कभी ये दिक्कत नहीं, मुझे ब्लड प्रेशर की दिक्कत क्यों हो रही है। तो देखिए, इसके बेसिकली 2 कॉजेस होते हैं। एक जिसको हम बोलते हैं एसेंशियल हाइपरटेंशन, मतलब कि कोई कॉज नहीं है। दूसरा होता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। सेकेंडरी हाइपरटेंशन मतलब कि कोई अंडरलाइन कॉज हो। अंडरलाइन में जैसे होता है कि कोई किडनी डिजीज हो, कुछ ड्रग्स की वजह से हो सकता है, जैसे स्टेरॉइड्स लिए, कोई हार्मोनल पिल्स लिए, उसकी वजह से हो सकता है, और एट टाइम्स स्ट्रेस इंड्यूस्ड भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। स्ट्रेस फिर होता है कि एक्यूट है कि क्रॉनिक है। अगर क्रॉनिक है, परसिस्टेंट आपके ब्लड प्रेशर हाई जा रहा है, तो आपको उस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको इवैल्यूएट करना होता है, और एक्यूट है तो मॉनिटरिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है इसके लिए। अब क्या होता है कि हम अगर जब आगे ये बात करते हैं, तो हम सबसे पहले पेशेंट को दवाई के साथ साथ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बारे में भी बताते हैं। दवाई की बात अगर की जाती है तो बोलते हैं कि हम लो डोज एक एंटी हाइपरटेंसिव दवाई शुरू कर रहे हैं या हाई डोज शुरू कर रहे हैं। तो आप लोग ये चीज समझें कि लो डोज और हाई डोज कुछ नहीं होता, एक ऑप्टिमम डोज होता है। ऑप्टिमम डोज मतलब कि चाहे वो 1 गोली हो या 4 गोली हो, जिससे आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो। तो हमेशा ऑप्टिमम डोज डिसाइड की जाती है। लो डोज और हाई डोज कुछ नहीं होता। हाँ, अगर साथ में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है तो वो ऑप्टिमम डोज आपकी कम भी हो सकती है, जिसको हम बोलते हैं कि लो डोज मेडिसिन शुरू हुई। और अगर आपने साथ में और परहेज नहीं रखे और उसके बाद ब्लड प्रेशर की दवाइयां बढ़ रही हैं, तो हाँ, वो हाई डोजेज कहलाते हैं। अब उसमें रेगुलर, जैसे आप क्या चेकअप करेंगे, रेगुलर में आप लिपिड प्रोफाइल करेंगे, जिसमें कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, एलडीएल, ये सारे लेवल्स देखेंगे। आप डायबिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से इवैल्यूएशन करेंगे, ब्लड शुगर, फास्टिंग, पीपी, रैंडम, HbA1c लेवल। दूसरी चीज, जैसे हमने बात की थी, स्ट्रेस की एक्यूट है या क्रॉनिक है, वो कोई ड्रग हिस्ट्री है कि नहीं, हमें इसके बारे में पता करेंगे। और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जैसे सपोज करिए कि कॉज क्या हो सकते हैं। सपोज कोई एल्कोहलिक है, क्रॉनिक स्मोकर है, ओबेसिटी है, मोटापा है ना, डाइट ऐसी है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, तो ये सारी चीजें उसमें ऐड ऑन करते हैं। इन सब चीजों की वजह से ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाती है। तो हमेशा ये हमें ध्यान रखना है कि एक यंग एडल्ट में अगर ब्लड प्रेशर की समस्या है, तो उसका कॉज क्या है ये समझना जरूरी है, उसका ट्रीटमेंट क्या है ये समझना है। कभी भी इससे मत घबराएं कि हमें दवाई शुरू हो जाएगी तो लाइफ लॉन्ग खानी पड़ेगी। अगर आपके सही रहने के लिए लाइफ लॉन्ग भी दवाई खाने जरूरत है, तो बिल्कुल उसे खानी चाहिए। और लास्ट में चीज आती है कि उसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं। जब आपको उसके कॉम्प्लिकेशंस पता होंगे, तो आप अपने आप ही उस
कि ट्रीटमेंट उस थेरेपी उस रेजिम के लिए बिल्कुल जाएंगे। कॉम्प्लिकेशंस आगे क्या होंगे, जैसे कॉज की बात की हमने, कॉम्प्लिकेशन आगे किडनी डैमेजेस हो सकते हैं, हार्ट डिजीज हो सकती है, स्ट्रोक हो सकता है, और जैसे हम बोलते हैं कि कभी हाई बीपी हुआ, एक ट्रांजिएंट इस्चेमिक स्ट्रोक होता है, इस तरह की पैरालिसिस लाइक सिम्टम्स आ सकते हैं, हार्ट फेलियर हो सकता है, पर्सिस्टेंट हेडेक हो सकता है, विजन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारे इतने सीवियर कॉम्प्लिकेशंस हैं कि हमें कभी भी इस तरह का ब्लड प्रेशर अगर रीडिंग्स आती हैं तो उसको लाइटली नहीं लेना चाहिए, और उसके ट्रीटमेंट के लिए आप इनिशियली अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें, जिससे कि वो इवैल्यूएट करके आपको रीजन बता सकें क्यों हो रहा है, उस आपके लिए क्या बेस्ट ट्रीटमेंट है वो बता सकें, और साथ में उसको आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं जिससे कि आगे चल के आप उन कॉम्प्लिकेशंस में लैंड अप नहीं करें। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि अपना रेगुलर चेकअप, और अगर आपके साथ में फैमिली हिस्ट्री है हाइपरटेंशन की या आप कोई भी रिस्क फैक्टर में है तो उनके बेसिस में जरूर इवैल्यूएट करिए और डॉक्टर से कंसल्ट करिए। थैंक यू।